जय श्री राम। आज की वीडियो में श्री राम रक्षा स्तोत्र के बारे में आपको बताएंगे। हिंदू धर्म में पूजा पाठ कितना जरूरी है, इस बात से कोई भी हिंदू व्यक्ति अनजान नहीं होगा। मगर कुछ लोग रोजाना पूजा पाठ नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कोई पर्व त्योहार वगैरह होता है या कोई व्रत होता है, तभी पूजा पाठ करने में विश्वास रखते हैं। मगर ऐसा करना सही नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हिंदू धर्म, जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें प्रातः और सायकाल में दोनों समय भगवान की आराधना करनी चाहिए। जब दो समय मिलते हैं, जो सुबह का समय होता है तब भी दो समय मिलते हैं, और जब शाम का समय होता है तब भी दो समय मिलते हैं। खैर, ये पहले भी हम बता चुके हैं कि जप आदि भी जब आप करते हो, माला जप वगैरह, वो भी ऐसे ही समय करनी चाहिए जब दो समय मिलते हैं। तो ये करना सही नहीं है कि किसी खास त्योहार पे या खास पर्व पे ही या व्रत आदि पे ही आप पूजा पाठ करते हो। दोनों समय नित्य करना चाहिए। अब इसके लिए तमाम देवी देवताओं को समर्पित कोई भी मंत्र हुआ, कोई स्तुति, स्तोत्र या कोई भी जब आप करना चाहो वो कर सकते हो। छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे उसका तो खैर कोई ऐसा विधान नहीं है, पर दोनों समय में एक क्षण प्रभु का नाम जरूर लेना चाहिए। आज इसी कड़ी में हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री राम के एक ऐसे स्तोत्र के बारे में जिसे पढ़ने से आपको कई तरह के लाभ हो सकते हैं। इससे किसी भी तरह की कोई आपदा होती है उसको टाला जा सकता है, कोई विपत्ति होती है उसको टाला जा सकता है, बीमारियां बहुत तरह की ठीक होती है। इसके फायदे आगे हम बताएंगे आपको, पर पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर इसकी विधि के बारे में आपको बताएंगे। इसका निरंतर स्तुति अवश्य करें, और अवश्य जब आप इसको करेंगे निरंतर, तो आप अपने जीवन में ना सिर्फ निजी तौर पर बल्कि प्रोफेशनल लाइफ, जो आपका व्यावसायिक जीवन है, उसमें भी आपको तरक्की महसूस होती दिखाई देगी। ये आपका अनुभव स्वयं बोलेगा। आज से बेशक शुरू कर दो, और अगले 1 महीने के बाद आप हमें कमेंट में बता देना फर्क लगा है कि नहीं लगा है। ये हम दावे से कह सकते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में देवों के देव महादेव ने स्वयं अपने मुख से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुनाया था, जिसके बाद ऋषि ने प्रातः इसको भोजपत्र पर लिख दिया। तो वो उनकी एक रचना हो गई, क्योंकि मौखिक रूप से महादेव ने सुनाया था, ऋषियों ने इनको फिर लिखित रूप में भोजपत्र पे लिखा। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो ये राम रक्षा स्तोत्र है वो हमेशा संस्कृत में ही बोला जाना चाहिए। कभी आप इसका हिंदी अनुवाद कर तो देंगे, बता भी देंगे, लेकिन जो इसका उच्चारण है वो संस्कृत में ही करें तो सर्वोत्तम होता है। इसका पाठ करने से किसी तरह की कोई बीमारी है, कोई आपदा है, उसके दुष्परिणामों से आप स्वयं को बचा सकते हो। शुभ प्रभाव इसके जीवन में बहुत ही जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं। सभी संकटों से सुरक्षा होती है। इसका नाम इसीलिए श्री राम रक्षा स्तोत्र है। अब इसकी विधि बताने जा रहे हैं। बहुत से कमेंट और जो श्री राम जी के सेवक हैं, उनके भक्त हैं, वो हमसे कह रहे थे राम रक्षा स्तोत्र बताओ। हमारा भी बहुत मन था। तो विधि आप इसकी जानिए, बहुत महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि कोई भी चीज जब विधि के अनुसार की जाती है तो वो अच्छे फल देती है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जो है, इसकी विधि ये है। इसका पूर्णतः लाभ उठाने के लिए आपको पाठ में आरंभ करने से पहले एक मंत्र का स्मरण करना चाहिए। एक ही बार कर लें बहुत है, लेकिन करना चाहिए। वो मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में भी लिखेंगे। वो मंत्र जो होता है हमारा, अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि, ये वाला जो मंत्र हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, ये वाला आपको पढ़ना है। अस्य से लेके विनियोग तक ये मंत्र सबसे पहले आप पढ़ेंगे। इसके बाद जो जल ले रखा होगा आपने, वो जल जो है आप छोड़ दीजिए, ऐसे हथेलियों से ऐसे छोड़ दीजिए जमीन पर, और इसके बाद में भगवान राम का स्मरण करते हुए दूसरे मंत्र का उच्चारण करना है। वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के देंगे। ध्याये दाजानुबाहुम धृत शरद धनुषम वाला जो मंत्र है, इसको आप ध्याये से लेके प्रसन्नम तक, ये दूसरा मंत्र है, ये करना है जल छोड़ने के बाद। ठीक है। फिर एक और मंत्र आता है वामांग कारूढ़ सीता वाला, वो रामचंद्रन तक है, वो आपको, ये तीसरा मंत्र है, ये पढ़ना है। इसके बाद ही आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ का आरंभ कर सकते हैं और करना चाहिए। तो ये थी इसकी विधि। इसके लाभ के लिए हम आपको बताते हैं। इसका पाठ करने से सभी तरह की जो भी विपत्तियां हैं उससे रक्षा होती है।
मनुष्य भय रहित हो जाता है। नित्य पाठ करने वाला सभी कष्टों से दूर हो जाता है, सारे कष्ट उससे दूर हो जाते हैं। जो इसका पाठ करता है वह दीर्घायु का हो जाता है, सुखी हो जाता है अपने जीवन में, संततिवान हो जाता है। हर हर जगह जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पर वो उसको विजय ही विजय प्राप्त होगी, विनय संपन्न होगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो ऐसे एक नहीं, ना जाने कितने ही इसके लाभ हैं जो आप जीवन में, केवल ये एकमात्र ही काफ़ी है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि हम योगी वगैरह तो नहीं हैं, आप में से बहुत सारे लोग नहीं हो, तो ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, इतना सब कुछ अगर आप नहीं कर पाते हो, समय की कमी है, कामकाजी हो, गृहिणी हो, या आप गृहस्थ जीवन में हो, नहीं मिलता है समय, तो आप केवल ये एक अकेला श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जो है आप जीवन में इसको कर सकते हैं, और अनगिनत सुख, अनगिनत तरह के सुख आपको प्राप्त होंगे। जय श्री राम।